औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा, बहुत ही लो बजट हलवा लेके आई हूँ कि घर की में मौजूद चीज़ों से ये बन जाएगा बेहद मज़ेदार। आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये मैं घर में जिस आटे से हम रोटी चपाती बनाते हैं उस आटे का हलवा लेके आई हूँ। तो ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हलवा बनेगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 कप पानी इसमें ऐड करूँगी अपने सॉस पैन में, और इसके साथ में इसी कप से मैंने पानी लिया है, इसी से चीनी ली है, इसी कप से हर चीज़ का नाप करूँगी। आप घर में मौजूद किसी भी कप से इसका नाप कर सकते हैं। ये 1 कप चीनी है, 2 कप पानी था और 1 कप चीनी है। अब हमने इसका ऐसा शीरा बनाना है कि बस हमने इसको इसमें मिक्स कर लेना है कि ये चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए तो समझें शीरा रेडी है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई है, यानी कि ये अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको हटा देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब ये अपने पैन में मैं इसी कप से ये पौना कप यानी 3/4 कप ऑयल लूँगी। अब इसके अंदर हम इसको बहुत तेज़ गर्म नहीं होने देंगे, इसके साथ ही हम इसमें आटा ऐड करेंगे। ये देखें, ये 1 कप आटा है, वो आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। ये वो आटा है जो घर में हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, यानी गेहूं का आटा, गंदम का आटा। तो अब हम इसको इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये 3 इलायची के दाने हैं, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ताकि जब तक हमारी ये अच्छे से ये जो आटा है भुने, इसके साथ ये इलायची की खुशबू इसके अंदर जो है बहुत अच्छी सी आने लग जाए। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए। तो देखें, इसका कलर अब थोड़ा चेंज हो गया है। मुझे इसको थोड़ा सा और डार्क करना है ताकि इसका कलर और जायका बहुत मज़े का आए। तो इसको मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट मज़ीद थोड़ा ब्राउन शेड पे लाती हूँ, तो फिर मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये जो है अब बिल्कुल सही ब्राउन हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं ये इसमें चाशनी डालूँगी, मगर बहुत थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि ये आटा बहुत गर्म है तो इसमें ये हाथ जलने लगेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे, और अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर आना शुरू कर देंगे, ताकि ये जो इसके जो लम्ब्स पड़े हैं ये तमाम ख़त्म हो जाएं। यकीन माने ये बेहद मज़ेदार, हमने अपने बचपन में ये हलवा खाया है। बहुत मज़े का हलवा होता है, खाने में बहुत मज़ेदार, बनाने में आसान, और ये हलवा हमारी नानी की याद दिलाता है। तो आप भी इसे बनाएं, यकीनन ये सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इसका ये क्रीमी सा टेक्सचर यकीन माने बहुत मज़े का। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, तमाम पानी इसके अंदर मिक्सअप हो जाता है। और ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आया है, कलर इसका कितना प्यारा आया है। तो ये देखें, अब इस वक्त में इसको फ्लेम को देखें, इसने अपने बर्तन को भी बिल्कुल जो है ये पैन को इसने छोड़ दिया है, और ये अब इस पॉइंट पर बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, आटे का हलवा बन के रेडी है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको बनाया है। घर में कुछ भी नहीं हो उसके बावजूद मीठा खाने का जी चाहे झटपट बनाएं, आपको भी पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।